अस्सलाम वालेकुम। जय भीम साथियों। भीम आर्मी भारत एकता मिशन से मैं मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश अबू बकर मुस्तफ़ा। दोस्तों, आज किसानों का 10 दिन हो गया है और किसान इस तपती ठंड में बेचारे बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, और शासन और प्रशासन दोनों लोग उनकी गुहार, उनकी दुहाई नहीं सुन रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसान का साथ देना चाहिए। हमें किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने की आवश्यकता है। हमें उनके आंदोलन में भाग लेना चाहिए। दोस्तों, पहले हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा क्यों हम लोगों पे ऐसा अत्याचार होता है और हम लोग खामोश बैठे रहते हैं। क्यों हम लोग प्रताड़ित होते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? हमें सोचना पड़ेगा क्यों इसलिए क्योंकि आज जो हम लोग हैं ना, यूं टुकड़े टुकड़े संगठन में, यूं टुकड़े पार्टी में बटे हुए हैं। नहीं समझ में आया अभी भी? समझो पहले। यूं टुकड़े टुकड़े संगठन में, यूं टुकड़े पार्टी में बटे हुए हैं। अब बांटा किसने है? बांटने वाले मनवादी विचारधारा के लोग हैं। और बटा कौन है? बटे जो है ना, वो लालची विचारधारा के लोग बटे हुए हैं। लालची विचारधारा के लोग। आज 10,000 संगठनें हैं। बहुजन समाज के लोगों की 10,000 संगठनें हैं। आज पूरे भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं बहुजन समाज के लोगों की कि किसी की गिनती नहीं है। माननीय श्रीमान कांशीराम जी ने एक लक्ष्य, एक उद्देश्य से अपना कदम बढ़ाए थे और बाबा साहेब के विचार पे चले थे। आज हम लोग उनका नाम तो लेते हैं, लेकिन हम लोग उनके ही बताए रास्ते पे नहीं चलते हैं। नाम लेते हैं, उनका नाम लेके हम कुछ भी करते हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पे नहीं चलते हैं। तो हमें पहले इसका गौर करना चाहिए। आज बहुजनों के प्रति, बहुजनों के हित में कौन सी पार्टी काम आई है? कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। और यदि कोई बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कदम रख के आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, तो क्या है अच्छा है? या अच्छा नहीं है? आज हमारे ही भाई लोग हमसे विपरीत दिशा में जाके अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं। अलग अलग पार्टियां बना के और मैदान में उतर रहे हैं। तो सोचने की आवश्यकता हमें है, समझने की आवश्यकता हमें है। क्या बहुजन समाज पार्टी के छत्र छाया में रह के समाज के भला के प्रति काम नहीं कर सकते हैं? समाज को उन्नति और प्रगति पे ले जाने के प्रति बहुजन समाज पार्टी के बीच में रह के काम नहीं कर सकते हैं? क्या इतना आवश्यक है अपनी खुद की पार्टी बनाना? क्या इतना जरूरत समझते हैं अपनी खुद की पार्टी बनाना? क्या इससे बहुजनों के प्रति, बहुजनों के हित में कुछ लाभ है? नहीं, सिवाय नुकसान के। जितनी भी पार्टियां हैं ना, सब अपनी अपनी दुकानें चला रही हैं।
कोई 10 लाख लोगों को लेके, कोई 5 लाख लोगों को लेके, कोई 2 करोड़ लोगों को लेके, कोई 10 करोड़ लोगों को लेके अपनी अपनी दुकानें चला रही हैं। और सबसे बड़े मूर्ख तो हम लोग हैं, हम लोग हैं जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। तो हमें पहले स्वयं को जागरूक करना है, हमें पहले स्वयं को बाबा साहेब के विचार को समझना है, हमें पहले स्वयं को सोचना पड़ेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया। अरे भैया, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, समाज के स्वार्थ के लिए किया, अपने बहुजन समाज के लिए, अपने जनता के स्वार्थ के लिए सब कुछ किया। इस समाज को, इस जनता को एक समानता के आधार पे लाके खड़ा कर दिए, सबको एक समान बना दिए और बहुजन समाज के लिए सब कुछ किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था माननीय श्रीमान बाबा साहेब अम्बेडकर जी। लेकिन आज वो स्वार्थ के लिए नहीं किए थे, लेकिन कितना बड़ा स्वार्थ उनका हो गया उसमें, ये हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है। अगर जो स्वयं के लिए सब कुछ किए होते ना, तो आज हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जाने के बाद सब कुछ भूल जाते। लेकिन आज हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हृदय से, मन से, तन से, दिल से, दिमाग से उनको मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी बोले थे कि हमें कभी भगवान का दर्जा मत देना, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक अच्छे प्रचारक, एक अच्छे विचारधारा के व्यक्ति थे जो महान थे। तो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को समझना पड़ेगा, हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवनी को पढ़ना पड़ेगा। हमें आंख मूंद के चलने की आवश्यकता नहीं है, हमें जागने की आवश्यकता है। और जो हमारे ही समाज के, हमारे ही कुछ गद्दार भाई लोग आज हमारे ही पीठ पे छुरा भोगने का प्रयास कर रहे हैं ना, हमें एकत्रित, एकजुट होकर उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाएं। इतिहास उठा के पढ़ लो, इसमें कितना छल कपट, कितना कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति अपनाया गया समाज को अखंडित करने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए। आज समाज को कितनी जनजातियों में बांटा गया है, हमें सोचने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वही पाठ पढ़ा के गए, समानता का पाठ। मैं मुस्लिम समुदाय का हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का ओरिजिनल भक्त हूँ। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के रास्ते पर अपना प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, हमें किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय से कोई आपत्ति नहीं है, हमें विचार से आपत्ति है। हमें लोगों के अंदर विचार कूट कूट के भरने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से अबू बकर मुस्तफ़ा आप लोगों से प्रार्थना और निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप लोग उतर जाओ, जमीनी स्तर पर अपना कार्य करने का काम चालू कर दो। दोस्तों, आपका 24 घंटे का समय हमें नहीं चाहिए, आपका सिर्फ 10 मिनट का, आधे घंटे का समय चाहिए। आप जब ड्यूटी करके आते हो, आप जब कॉलेज से आते हो, आप जब अपने घर का पूरा कारोबार करके एकदम से अस्थायी रूप से, व्यवस्थित रूप से आरामदेह हो जाते हो, तब आवश्यकता है कि आप आधे घंटे के लिए सिर्फ निकल जाओ बाबा साहेब के विचारों को लेके, बाबा साहेब के रास्ते पर, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करो। बस हमें आपसे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, और हम अपने मन में लालच ना लाएं तो ही बेहतर है। अरे हम राजा भी बन गए, महाराजा भी बन गए, तो कितने क्षण के लिए, कितने क्षण के लिए? हमें ये गौर करने की आवश्यकता है, खाली हाथ मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, यही अपनी करनी ही हमारे साथ रहेगा। दुनिया से जाने के बाद लोग हमारा नाम करेंगे, लोग हमें याद करेंगे, अपने ग्राम में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, पूरे भारत में। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पूरा देश याद करता है। क्यों याद करता है?
क्योंकि यही कार्य करके गए थे। अगर जो धन संपत्ति के पीछे भागे होते तो आज उनके पास दुनिया का इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी रहता था कि वो कुछ भी कर सकते थे। आप बाबा साहब अम्बेडकर जी तो बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, उनको जाने दीजिए। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनको लेके चलो। वो राष्ट्रपति थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। सरकार का दिया हुआ जो था, उनका स्वयं का जो घर था, वो सब कुछ उन्होंने दान दे दिए हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े महान लोग पड़े हैं इस भारत में। तो हमें दान देने के लिए हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बल तो है, हमारे पास समय तो है। हम अवश्य समय निकाल सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा अपने समाज को जागरूक करने के प्रति, अपने समाज में बाबा साहब का विचार भरने के प्रति इतना तो समय निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना, नहीं तो डिलीट कर देना। अपने ग्रुप में से, अपने मोबाइल में से इस वीडियो को डिलीट कर देना, फॉरवर्ड मत करना। मैं एक ही लक्ष्य जानता हूं, कर भला तो हो भला। और यदि मैं भलाई के नियत से कार्य नहीं करूंगा तो कभी जीवन में भी मेरा भला नहीं होगा। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, ये इतिहास गवाह है। इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। आज कुछ लोग जो नेतृत्व करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो नेतृत्व उनके स्वार्थ के लिए रहता है और कुछ क्षण के लिए रहता है। और जो लोग समाज के स्वार्थ के लिए, समाज के प्रति कुछ बोलते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए अपने हृदय में हौसला रखते हैं, वो सदैव सदैव के लिए रहता है। ये चीज़ इतिहास गवाह है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो हमें विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता है, हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, हमें बाबा साहेब का संविधान पढ़ने की आवश्यकता है, हमें बाबा साहेब का जीवनी पढ़ने की आवश्यकता है, हमें बाबा साहेब की विचारधारा पे चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, अभी जाग जाओ दोस्तों। निजीकरण हो गया, नोटबंदी हो गया, लॉकडाउन हो गया, क्या क्या नहीं हो गया देश में, क्या क्या नहीं हो गया। आज से कुछ साल पहले, 100 साल पहले ब्रिटिश कंपनियों का राज था पूरे भारत में, आज वही हो गया। ब्रिटिश नहीं रह गया, लेकिन अडानी अंबानी आ गया है पूरे भारत में। SC ST OBC वाले अभी भी समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारे सीने पे चढ़ के खिल्ला ठोका जाएगा और तब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मैं चेतावनी देता हूं। और ये जो हजारों संगठन बना के लोग आज समाज में घूम रहे हैं, इन लोगों को एकजुट होके, एकत्रित होके काम करने की आवश्यकता है। मैं उन संगठन वालों, अध्यक्षों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं, जो संगठन के अध्यक्ष लोग हैं, जो मेन बड़े बड़े संगठन के पदाधिकारी लोग हैं, उन तक मेरा ये वीडियो जाना चाहिए कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी हम माननीय श्रीमान कांशीराम जी के सपने को साकार कर पाएंगे, नहीं तो उनका सपना ही रह जाएगा। इतना याद करना दोस्तों, बस इससे आगे मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्वयं को समझदार समझते हो तो मेरी बातों को समझ गए होंगे। बस मेरे इस बोली से, मेरे इस शब्दकोश से किसी को भी कोई आपत्ति हुआ रहेगा तो मैं उससे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं सत्य बात बोल रहा हूं। मैं किसी एक का विरोध नहीं कर रहा हूं। इस पे गौर जरूर करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड और शेयर जरूर करना। जय भीम, जय बाबा साहेब, अस्सलाम वालेकुम, बुद्धम शरणम गच्छामि, जय भारत।